नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट एक साइड में मूवमेंट के बाद अचानक से $1000 का जो है अप एंड डाउन हो गया। नॉट कॉइन आपका $1 हो जाएगा क्या? बहुत सारे सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से नॉट कॉइन 300% के आसपास बढ़ गया है एक हफ्ते में, तो कहीं ना कहीं इच्छाएं भी ज्यादा बढ़ गई हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पर, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा मार्केट का जायजा कर, यानी कि बीटीसी आपका अभी 67,800 के आसपास चला, यानी 60,800। बहुत दिनों से साइड में मूवमेंट है, यानी बोरिंग चल रहा था। अचानक से आज पिछले एक घंटे में आप देखो तो $1000 का अप एंड डाउन हो गया। तो भाई इतने दिन तो शांत नहीं रह सकते ना। पहले आपका जो है बीटीसी को नीचे ले जाएगा, यानी कि 67,250-300 के आसपास तक गया, और उसके बाद 68,300 के आसपास ले जाकर, यानी कि वही $1000 ऊपर, और उसके बाद फिर से अभी 67,000 मैंने कहा ना 800 के आसपास का अभी बीटीसी का प्राइस चल रहा है। तो ये है मार्केट का कुछ हाल। जो अभी मार्केट कुछ मूवमेंट ऐसा नहीं दिखा दे रहा कि साहब प्लस में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। कहीं ना कहीं एक साइड में मूवमेंट ही अख्तियार किया हुआ है। फिर यानी ग्रीड इंडेक्स आपका 60%, यानी कि वही जो आप एक हफ्ते 10 दिन हो गए लगभग, यही एक सीन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट जहां है वहीं है, कोई बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। लेकिन आपका एक टोकन ऐसा है नॉट कॉइन, जो माइनिंग से निकला हुआ है और उसके बाद उसने एक तबाही मचा रखी है। देखिए, माइनिंग से जब एलोकेशन हुआ था उस टाइम तो इसका प्राइस गिरा था, और वो गिरना लाजमी था, क्योंकि वजह वही थी कि साहब देखिए फ्री में मिला था तो बेचना तो था ही लोगों को, लोगों ने उसको सेल भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो टीम है इसके पीछे वो बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, और खासकर अगर देखा जाए तो पॉकेट में उनकी काफी दम है। क्योंकि जब तक आपका कहते बैकअप स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप किसी को भी इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को उछाल नहीं सकते। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके सामने हैं फंडामेंटल स्ट्रांग, जिनके पास डीएप्स हैं, ब्लॉक चेन्स हैं, वो बैठे हुए हैं एक जगह, हिल नहीं रहे अपनी जगह से। लेकिन ये नॉट कॉइन के पास अभी क्या है? कुछ नहीं है, ना ब्लॉक चेन है, ना डीएप्स है, ना और कोई ऐसा डेवलपमेंट इसके अंदर है ये कहो जैसे ये लगे कि ठीक है ये भविष्य में इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेगा। हाँ, आगे देखिए कुछ हो जाए वो अलग चीज है, अब एक कमेंट आना एक अलग चीज है, लेकिन डेवलपमेंट होना उस चीज का वो एक अलग चीज है। तो आगे क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अगर इसका प्राइस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे टीम का पूरी तरीके से हाथ है। अब जो सबसे बड़ा सवाल यहां पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि सर, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जब आप लोग पूछते हो तो देखना पड़ता है कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो चलने को तो देखिए, फिलहाल जो इसका नॉट कॉइन का प्राइस है 0.20 यानी इसके आसपास ये घूम रहा है, और एक साइड मूवमेंट फिलहाल इसने करीब 4-5 घंटे से पकड़ा हुआ है। लेकिन प्राइस बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है, मार्केट कैप भी उसी हिसाब से आपका बढ़ रहा है। तो उम्मीदें उतनी बढ़ गई कि साहब ये $1 जाएगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहां कोई भी आप ये कहोगे 100% श्योर हो गई, ये कहते कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये संभव नहीं कहना। लेकिन जो कुछ हम आकलन करते हैं मार्केट कैप के अनुसार, फिलहाल मार्केट कैप है इसका लगभग 2 बिलियन का। जब ये मार्केट में आया तब लगभग 1 बिलियन से ज्यादा के लेके आया, 1.2 के आसपास। यानी कि मार्केट में इतनी लिक्विडिटी लेके उतरा, उसके बाद लोगों ने सेल किया, फ्री वाले निकल गए। अब जो बचे ऑथेंटिक बचे, होल्ड करने वाले बचे, या जिनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए वो लोग इसमें बचे। अब जो इसको एक तरह से ऊपर ले जाने का पूरा श्रेय जो है ना, वो सारा का सारा टीम के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि उनको भी तो कमाना है। वो 1 बिलियन से ज्यादा का आपको फ्री का बांटने के लिए लाए हैं। अब हमने तो फ्री का हमें तो मिला है, तो हम तो $1 की उम्मीद लगा के बैठ गए कि साहब $1 जाना चाहिए। अब $1 के लिए बहुत सिंपल सा गणित है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी टोटल सप्लाई 102 बिलियन है इसकी। अब 102 बिलियन आप ये कहो पीछे से और सप्लाई आनी है, ऐसा भी नहीं है। टोटल सप्लाई आपकी मार्केट में आ चुकी है। उधर टीम ने भी डिसाइड कर दिया कि साहब पीछे और कोई सप्लाई हिडन नहीं है। अब जो बोला है वही हम आपको बता सकते हैं। अब $1 का मतलब यह है कि मार्केट कैप भी आपका 102 बिलियन का होना चाहिए। अब 102 बिलियन मार्केट में और किस किस के पास है 102 बिलियन का मार्केट कैप? एक बीटीसी को अगर छोड़ दिया जाए तो 102 बिलियन में देखिए आपके इथेरियम और बिटकॉइन ही है भाई, उसके नीचे बीएनबी है आपका 88 बिलियन। यानी अभी इतना संभव नहीं है कि साहब ये तीसरे नंबर का टोकन बन जाए। अगर हम एक स्टेबल कॉइन को छोड़ दें, यूएसडीटी को, यूएसडीटी का ठीक है 112 बिलियन का आपका मार्केट कैप है, तो क्या यह संभव है कि अभी नॉट कॉइन जो है 102 बिलियन का मार्केट कैप हासिल कर लेगा? नहीं, अभी तो इतना संभव नहीं है कि हवा में तीर मारने के लिए भी कोई फायदा नहीं है। अब क्या $0.5 जा सकता है? चलो $1 मारो, इतना हम
अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ना ही ये संभव है। होगा संभव, साल लगेंगे, काफी साल लगेंगे, इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि टीम के पास इतना भी पैसा नहीं होगा कि वो यूं ही अनाप शनाप झोंकती चली जाए, वो भी संभव नहीं। अब आते हैं क्या $0.5 जा सकता है, यानी कि $0.5। अब $0.5 के लिए भी बहुत सिंपल सा, यानी कि आपको जो है लगभग 51 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, भाई उसी का आधा कर दीजिए, $0.5 हो गया 51 बिलियन। अब 51 बिलियन में देखिए आपका सोलाना के नीचे, यानी सोलाना आपका 5वें नंबर का प्रोजेक्ट है अपनी कॉइन मार्केट कैप के अनुसार, तो यह छठा प्रोजेक्ट बन जाएगा। अगर इसको 51 बिलियन का मार्केट कैप हासिल हो जाए तो सोलाना का आपका 75 बिलियन का है, जो थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, 76 भी हो जाता है, 75 भी हो जाता है, और नॉट कॉइन का अगर आधा करते हैं तो 51 बिलियन। तो भाई अभी ये भी संभव नहीं लगता, क्योंकि इसमें एक आपका स्टेबल कॉइन भी आ जाता है यूएसडीटी, अगर उसको हम हटा देते हैं तो सोलाना आपका जो है चौथे नंबर पर और 5वें नंबर का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा नॉट, अगर 51 बिलियन होता है तो। अब ये तो हो गई कितना होता है कितना नहीं होता है। अब मेरी जो प्रिडिक्शन है, जो मुझे लगता है, जिस हिसाब से ये चल रहा है, फिलहाल मुझे लगता है अब इसको एक ठहराव लेना चाहिए, क्योंकि 300 350% बढ़ जाना कोई मजाक नहीं है, अच्छा खासा बढ़ चुका है, वो भी ऐसे उसमें जब आप देख रहे हैं कि मार्केट एक स्टेबल है, मार्केट एक साइड में मूवमेंट में है, यहां से अभी बहुत ज्यादा टोकन कोई भी एक ऐसा कोई पंप लेके नहीं चल रहा है, यानी अभी सबका फोकस जो है वो नॉट कॉइन पर है। यानी देखो पैसा तो सबको कमाना है, तो सारे के सारे अभी जो फोकस लगा के बैठे हैं नॉट कॉइन पे लगा के बैठे हैं। तो देखिए जैसे ही मार्केट में जरा सा भी कोई मूवमेंट हलचल हुई अप ट्रेंड वाली, तो नॉट कॉइन से फिर सेल आउट होना शुरू होगा। अभी नहीं हो रहा है, क्यों? अभी मार्केट साइड मूवमेंट में, तो अभी लोग प्रॉफिट उतना ज्यादा बुक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन से निकल के, या कुछ लोग इंस्टेंट पैसा कमाने के लिए जो इस प्रोजेक्ट में अभी इंटर हुए हैं इस टाइम पर, तो वो देखिए प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। आप ये कहो कि नहीं वो लॉन्ग टाइम के लिए इसमें आए हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। लॉन्ग टाइम के लिए तो हम लोग, आप लोग गरीब लोग होते हैं जो ये कहते हैं नहीं हम तो $1 जाएगा तभी निकालेंगे, लेकिन उसके बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो यहां जो फिलहाल नॉट कॉइन का प्राइस है वो कहीं ना कहीं अभी एक बहुत ही ऊंचे स्तर पे आ चुका है। ज्यादा की उम्मीद करना देखिए बेनामी होगा। मैं तो ये कहता हूं अभी जो इसका नॉट कॉइन का जो मार्केट कैप है 2 बिलियन के ऊपर, तो बहुत ज्यादा खींचतान हो जाएगी, बहुत खींच के चला जाएगा, तो 2.5 या फिर मान लो हद से ज्यादा भी 3 बिलियन का, बस इससे ज्यादा की मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि मार्केट कैप इससे ज्यादा भी इसका हो जाएगा। बहुत हो गया ये 2.5 बिलियन या 3 बिलियन बस मैक्सिमम है फिलहाल के लिए, वो भी तब जब मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। इसलिए आप बीटीसी को थोड़ा सा प्लस होने दीजिए, यानी कि ये 70 72 71 यानी इस रेंज में जाने दीजिए, नॉट कॉइन से प्रॉफिट जरूर बुक होगा। तो यहां आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इतना ही करना है कि समय समय पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जरूर लेते रहना, क्योंकि इतनी ख्वाहिशें नहीं पालनी चाहिए $1 वाली। अब आप ही लोगों ने पूछा है तो इसलिए थोड़ा सा इसका गणित समझाना भी जरूरी था, क्योंकि हम लोग मारे कहां जाते हैं, यहीं पर मारे जाते हैं कि प्रॉफिट बुक करते नहीं और तब तक प्राइस घूम के नीचे आ जाता है। तो ये है कि फिलहाल इससे इतनी अभी उम्मीद नहीं है कि साहब बहुत ज्यादा डंप हो जाएगा, तो डंप वाली भी वो सिचुएशन नहीं है साहब नॉट कॉइन अभी डंप होगा, क्योंकि नॉट कॉइन में टीम बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरा आज देखो भाई मैंने आइस वालों की थोड़ी खिंचाई की, उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आज थोड़ी सी सीख मिल गई कि भाई हम पर कोई पैनी नजर भी रखता है, और वो वाकई में उन्होंने उस बंदे को निकाल दिया है। आइस ज्यूस जो नाम था, जो इसका फाउंडर था, कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि आप उनकी फॉलोइंग लिस्ट में देखिए आइस ज्यूस है ही नहीं अब, जो कभी फाउंडर हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं टीम में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तो इसलिए दिमाग को भटकाने के लिए देखिए आज आइस वालों ने भी प्राइस को थोड़ा सा पंप कर दिया। ये टेम्परेरी पंप है, ये अभी उन्होंने केवल दिखाने के लिए, क्योंकि जो मैटर आज मैंने उठाया उस मैटर से ध्यान भटकाने के लिए है। तो थोड़ा सा इस चीज पे जरूर ध्यान रखें, प्रॉफिट लेने से ना चूकें, क्योंकि आइस वालों का ये फेक पंप है, सिर्फ इसलिए कि जो मैटर मैंने उठा दिया है उसको किसी तरीके से इस तरीके से दबा दिया जाए। आप एक बार खुद चेक कर सकते हैं कि भाई जो फाउंडर था उसी को निकाल के बाहर कर दिया, क्यों? बस मैंने इतना ही तो पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, शायद उनको ये बात हजम नहीं हुई। तो आप भी पूछिए भाई, क्योंकि प्रोजेक्ट में हम आखिर इन्वॉल्व हैं, आखिर हम लोगों ने भी पैसा लगाया हुआ है, बहुत से लोगों ने नई एंट्रियां ली हैं, कुछ को चलो पुराना एलोकेशन मिला है, तो पूछने का अधिकार बनता है। तो पूछो भाई, आप लोग भी ट्विटर पे आके देखिए, तभी कुछ बात बनती है जब उनको पकड़ा जाता है चोरी करते हुए। तो इन्होंने कहीं ना कहीं देखिए चुपके ये सब किया, और वो कहीं ना कहीं पकड़ में आ गए। तो आप भी पूछिए भाई, आपने फाउंडर को क्यों अनफॉलो किया, उसका जवाब दीजिए। मैंने भी यही पूछा था,
कोई बात नहीं, ब्लॉक ही तो कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या। तो इस बात से मत डरो भाई, क्योंकि जब तक आप उनको गलतियां पकड़ोगे नहीं, उनकी गलती उन्हें ही नहीं पकड़ाओगे, तब तक वो उनको स्कैम करने का अधिकार है। तो वो कभी भी इस तरीके स्कैम तो करते ही रहेंगे। तो इसलिए भाई जो भी कमी आपको किसी भी प्रोजेक्ट में नजर आती है, तो आप ट्विटर पर उसको एक बार जरूर हाईलाइट कीजिए, जिससे कम से कम आगे वाला जो भी और प्रोजेक्ट है वो सावधान रहे कि भाई हमें पकड़ने वाले बहुत है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।